गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियोस। ये हमारी मॉर्निंग हो गई है आज आदू की और मेरी एक साथ मॉर्निंग हुई है। और आदू को देखो, आदू उठते के साथ ही कैसे कर रहे हैं। अभी आदू दोबारा लेट जाइए, पता नहीं इसको नींद आ रही है नहीं आ रही, लेकिन आदू एक बार उठने के बाद सोता नहीं है दोबारा। तो अभी ये शैतानी की तैयारी कर रहे हैं। तो देखो, गुड मॉर्निंग हो गई है आदू के डैडा वॉशरूम में थे। फिर मैंने आदू को बोला कि आप रेस्ट करो, मैं इतने नहा धो के आ जाती हूँ। मैंने पूजा भी करी है। आदू मैं नीचे चली गई थी, आदू को लेके नहीं गई थी। तो आदू देखो कैसे कर रहा है, कह रहा है कि मेरे को नीचे नहीं लेके गए, अकेले चले गए। फिर मैंने आदू को बोला कि चलो बाहर चलते हैं, बाहर जाकर टीवी देखेंगे। तो ये आदू भागो भागो भागो। आदू को टीवी में लगाने के बाद फिर मैंने करी अपने खाने की तैयारी, क्योंकि आज अमावस थी। तो आज हमारे घर में बनेगा आलू की सब्जी। ये मैंने खीर में डाला दूध, खीर की तैयारी हो चुकी थी, खीर बन रही थी। एक साइड मेरे आलू उबल रहे थे। और फिर मैंने सोचा कि इतने ये हो रहा है तो इतने में बाकी का काम कर लेती हूँ। इतने में आदू किचन में आ गया था, कह रहा था कि बाहर चलो, बाहर मेरे साथ खेलो। फिर मैंने सोचा कि इतने खीर बन रही है, इतने आलू की सब्ज़ी बन रही है, इतने में आटा गूंद के रख देती हूँ। क्योंकि पूरी बनाने के लिए आटे को थोड़ा सा पहले गूंद के रख दो ना, तो अच्छी फूली फूली पूरियाँ बनती है, इसलिए। तो फिर मैंने आटा गूंद ही रही थी इतने में। फिर मेरा आलू उबल गए थे और मैं बनाने लगी थी, सब्ज़ी की तैयारी करने लगी थी। यहाँ खीर मेरी चढ़ी रही थी एक गैस पे मैंने आदू के डड़ा के दाल मोठ की तैयारी कर दी थी। एक्चुअली क्या, जो दाल होती है मैं थोड़ी सी उबाल लेती हूँ। ये मेरी सब्ज़ी की तैयारी चल रही थी। ये मैंने डाला रिफाइंड अपना उसमें, जिसमें मुझे सब्ज़ी बनानी थी। उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी कर रही थी। एक साइड आटा तैयार था, एक साइड खीर थी, क्योंकि अमावस थी, बहुत सारा काम था। ऊपर से आदू भी मेरे साथ ही उठ गया था। आदू के साथ काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आदू कहता है कि मेरे साथ खेलो। खेलती भी हूँ मैं आदू के साथ, साथ साथ काम भी करना होता है। अमावस थी आज, तो मुझे रात को ही पता चला था। तो फिर रात को मैं कुछ तैयारी करके नहीं सो पाई थी, क्योंकि लेट हो गया था। सुबह उठ के सारी मैंने तैयारी करी अपनी अमावस की। खाने की तैयारी कर रही थी। मम्मी मंदिर चले गए थे पूजा करके, क्योंकि उनको मंदिर, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मम्मी मंदिर रोज़ जाते हैं। फिर मम्मी मंदिर चले गए थे, इतने वो उनको आना था, इतने मेरे को सारी चीज़ें रेडी करनी थी। ये मैंने उसमें मसाला डाल रही थी, मैं सब्ज़ी में, अपनी सब्ज़ी में मसाला डाल रही थी। मैं सब्ज़ी तैयार होने वाली थी। सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है। आदू के डैडा को भी शॉप पे जाना है और मुझे खाना भी बनाना है। सारी देखिए, मेरी खीर बन रही है, दाल मोठ बन रही है, ये सब्ज़ी छुप गई है, ये आटा भी गूंद के। फिर मैंने सोचा इतने में फटाफट से कपड़े प्रेस कर देती हूँ आदू के डैडा के लिए। देखिए, आप मेरे रिएक्शन देख ही रहे होगे। एक साइड मुझे आदू को देखना होता है, आदू बाहर टीवी देख रहे होते हैं बाहर वाले रूम में, और एक साइड मुझे अंदर काम करना होता है, या मुझे किचन में काम करना होता है। क्योंकि आदू बहुत शैतान हो गया आजकल, शरारतें उनकी बढ़ती जा रही है। एक्चुअली क्या है ना, बड़ा हो रहा है थोड़ा सा, तो एक्टिविटी ज़्यादा हो रही है आदू की। उसको लगता है कि मैं सारी चीज़ें ले लूँ, मैं सारी चीज़ें कर लूँ। फिर मैं इस बारे एक ध्यान मेरा बाहर था, एक ध्यान मैंने आदू के डैडा के कपड़े प्रेस करी थी। फिर मैंने थोड़ा सा रेस्ट लेके 5 सेकंड का आदू को जूस पिलाया। फिर मैं आ गई थी, मेरी सब्ज़ी खीर बन गई थी, और फिर मैं पूरियाँ सेकने लग गई थी। पूरियाँ सेकते हुए फिर मैंने मम्मी को बुला लिया था। मैंने बोला, मम्मी बन गया है खाना, आप आ जाइए। फिर आदू के डैडा चले गए थे शॉप पे, वो मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि आदू के डैडा आज लेट हो रहे थे, क्योंकि आज मुझे खाना भी बनाना था ना पूजा का। तो फिर इस वजह से थोड़ा सा लेट हो रहे थे आदू के डैडा। लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट में वही खाई, अपनी दाल मोठी। दाल मोठ खाने के बाद मैंने फिर खाया, दोपहर में मैंने खाना खाया था वही आलू पूरी और खीर खाना खाया था मैंने। आदू सो नहीं रहे थे, आदू खेल रहे थे बाहर। मैंने आदू को बोला आदू खा ले, क्योंकि आज आदू की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, फीवर आया हुआ था है। तो फिर ये सारे घर देखो, सारा घर उल्टा पुल्टा, किचन विचन अंदर से लेके बाहर तक सब ऐसा हो रहा था घर, जिसकी कोई बात ही नहीं। आदू बैठे हुए थे बाल्टी में, खेलने लग रहे थे पानी से। फिर ये अपना एंजॉय कर रहे थे। आधे क्या, आधे ना यहाँ पे वॉशरूम में कोने की साइड आ जाता है, तो कोने की साइड आके ना वॉशरूम से ही टीवी देखते रहते हैं। एक पैर उसका बाल्टी में होता है, या मैं उसका टब भर लेती हूँ,
तो एक पैर उसका टप में होता है और ऐसे कोने में हो जाएगा और कोने में से देखता रहेगा। फिर मैंने शुरुआत करी, समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम की शुरुआत करूँ। एक बार सफाई हो चुकी थी सुबह, लेकिन पूजा वगैरह करने के बाद, दादू के डैडा के जाने के बाद फिर पूरा घर फैल ही जाता है मेरा रोज़ का ये, क्योंकि दो तीन क्या 4-5 बारी पूरे दिन में मैं सफाई ही करती रहती हूँ, क्योंकि आदू फैलाता रहता है। समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से करूँ, तो मैंने शुरुआत करी कि पहले बेडशीट सही करते हैं, अंदर वाले रूम से तैयारी करते हैं। तो फिर मैंने पहले बेडशीट करी, फिर ये सारे ये सिराने के टॉयज़ वगैरह हटा के वहाँ से साफ़ करके दोबारा मैंने लगाए, क्योंकि बेड को भी सेट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि इस आदू के सारे टॉय वगैरह मैं बेड के सिराने पे लगा देती हूँ। एक्चुअली क्या है ना, बच्चा जैसे बेड पे बैठा है, ये मैं यहाँ पे क्यों रखती हूँ, क्योंकि बच्चा जैसे आदू बेड पे बैठा हुआ है तो उसको कुछ खेलने के लिए चाहिए। अब टॉय उसके बाहर रहते हैं या पॉली बैग में करके रखती हूँ मैं, तो अगर आदू बेड पे है तो फिर आदू इन्हीं से खेल लेगा है। तो फिर आसपास टॉयज़ होने चाहिए छोटे बच्चे के, तो फिर इसी वजह से मेरा मानना ये है कि यहीं रख देती हूँ, तो फिर आदू खेलता रहेगा। कहीं बंद करके भी रखो तो फिर क्या फ़ायदा इनका, कम से कम सामने दिखेगी बच्चे का, तो बच्चा खेल जब भी लेगा। फिर इसके बाद मैंने बेडशीट सही करने के बाद मैंने करी पूरे कमरे की डस्टिंग। एक्चुअली क्या 2 दिन से मैं अलमीरा साफ़ नहीं कर पा रही थी, डस्ट इसका हटा ही नहीं पा रही थी, तो फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं अलमीरा का डस्ट हटाऊँगी। और ये हमारे आदू छोटे सरकार जी, ये कैमरा चालू होते ही साथ शैतानी चालू कर देते हैं। जैसे ही मैंने कैप्चर करने के लिए कैमरा चालू किया था, वैसे ही आदू आ गए थे सामने। फिर मैंने आदू को बिठाया बेड पे। आदू को बेड पे बिठाने के बाद फिर मैंने लगाया, मैंने बोला बाबू पोछा लगा रही हूँ मैं, गीला हो जाओगे, और मतलब गीला फर्श रहता ना, तो आदू 1-2 बार ही फिसल गया है, इस वजह से मैं लापरवाही नहीं करती हूँ। फिर सारा काम वगैरह करने के बाद आ गए थे शाम की तैयारी पे। आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला है मेरे को, क्योंकि आदू की आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी, चिड़चिड़ा हो रहा था। फिर खाने में भी समझ नहीं आता एक तो क्या बनाए। मैंने अरबी उबाल ली थी और सोयाबीन भिगो दी थी कि ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा है, और सुबह की आलू की सब्ज़ी भी रखी थी, खैर भैया ने नहीं खाई थी खाना, तो फिर सब्ज़ी रखी हुई थी। तो फिर ये आदू को मैंने टीवी लगाया, मैंने बोला आदू बेटा आप टीवी देख लो थोड़ी देर। इतने मैं झटपट कोशिश करती कि काम निपटाऊँ अपना। ये मेरी अरबी छुक रही थी, अरबी की तैयारी हो रही थी है। तो फिर मैंने लास्ट में ये सोचा आलू सोयाबीन की सब्ज़ी के से बेटर है कि मैं आज आलू सोयाबीन के चावल बना लूँ। एक्चुअली क्या चावल इसके डैडा को रोज़ ही चाहिए होता है, फिर मैंने सोचा कि चावल अलग बनाऊँगी सब्ज़ी अलग बनाऊँगी। ऐसा करती हूँ कि येलो चावल बना लूँ। इसके पापा को पीले चावल बहुत पसंद है, और अगर उसके अंदर सोयाबीन डली हो तो मज़ा ही आ जाता है उनको। ये मेरे एक साइड चावल बन रहे हैं, मैंने चावल छोंक दिया, एक साइड मैंने अरबी छोंक दी है। उसके बाद दादू के डैडा आ चुके थे। आदू के डैडा देखो, देखो ऐसे क्या है हाथ में दिखा। आ रहे मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा है ना। मैं भी चल रही हूँ, तुम चलो, इतने आ रही हूँ मैं, थोड़ा सा काम है मेरे, ये सब निपटा के फिर आती हूँ। सब्जी बन गई, चावल बन गए, हवा चल रही है बहुत अच्छी। अभी वो भाभी, ऐसी वाली भाभी कह रही आजा, होगा इसमें से दरवाजे में से मैं तुम्हारी कैमरे लेने गई थी, तो कह रहे आजा। मैंने बोला आऊंगी, खाना बाबू की तबीयत सही है आज, इस वजह से लेट हो गई है बनाने में। मणि आज आई नहीं शाम को, अरे मणि वो कान में दर्द था ना, उसकी सफाई कराने गई है मणि की। हाँ डॉक्टर ने फिर दवाई दी थी, फिर सफाई करने के लिए बुला रखा था, कल गई नहीं, कह रही बच्चों की फीस दे दी स्कूल की, तो कल जाऊंगी, आज गई है। फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, कान भी जरूरी है। नहीं हिंदी बोलती है, हाँ वैसे टूटी फूटी बोल लेती है, बोलती हिंदी है, बंगाली मुझे कहाँ आती है, मुझे कब बंगाली आती है। एक ही वर्ड आता है अम्मी तुम्हारे भालोबाशी, वो उसको मणि को थोड़ा बोलूंगी, ये वर्ड मणि को थोड़ा बोलूंगी।
इसमें बट हाथ में सुबह से ही दर्द हो रहा है। टीवी रिमोट अंदर ही है, देखना इधर ही। क्या ये खोलोगे ना अलमारी का नीचे वाला, उसमें रख दो। बाहर रखे ना गंदी हो जाती है। वही वाली ले लेना, काली सी, वो जो चॉकलेटी सी है। हाँ, क्योंकि वो वाली धुली हुई है, तो अभी वो वाली पहना लो। गंदी बंदी हो जाएगी ना तो इसकी वो वाली चप्पल धो दूंगी। अरे आदू आप हैं? ठीक है। कहाँ जाए मैं बेटी है? ये देखो आदू के डैडा आदू को शूज पहना रहे। नीचे लेके जाएगी, नीचे चिड़चिड़ा सो रहा थोड़ा ना तबीयत की वजह से। नीचे लेके जाएगी। आदू को आदू डैडा नीचे ले आए थे, फिर मैंने मंदिर में लगाया खाने का भोग। ये हमारे मंदिर है। फिर मैं ऊपर आकर आ गए थे हम लोग नीचे से। आज मौसम बहुत प्यारा हो रहा था तो मैं भी चली गई थी। आज नीचे मैं रोज़ नहीं जाती, वैसे कभी कभी चली जाती हूँ जब मन करता है, क्योंकि काम से फुर्सत नहीं मिलती, नीचे किस टाइम जाए। फिर मैंने आकर झटपट से आदू के डैडा कह रहे थे कि अब मुझे भूख लग रही है तो अब खाना लगा दो मेरा। तो फिर मैंने जल्दी से फुल्के सेके, मैंने गैस ऑन कर दी थी दोनों तीनों, क्योंकि सब आदू के डैडा को खाना गरम पसंद, जिससे सब्जी एकदम जैसे कहते हैं ना जैसे बनती है तो उस टाइम पे गर्म रहती है, उतनी ही गर्म करके मैं सब्ज़ी देती हूँ आदू के डैडा को। रोटी हो चावल हो सब गर्म पसंद है आदू के डैडा को। ऐसा नहीं होता कि मैं कोई खाने में कोई चीज़ दे दूँ तो मैं ठंडी दे दूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर हमको खाना गर्म मिलेगा ना तो हम 2 रोटी की जगह हम 3 रोटी भी खा सकते हैं। आदू के डैडा देखो खाने को देखकर खुश हो गए थे, क्योंकि आज मैंने उनके लिए आलू सोयाबीन के चावल बनाए थे। तारीफ़ करते कि बहुत टेस्टी बनाए, हालांकि तारीफ़ रोज़ ही करते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं आदू के डैडा के हिसाब से खाना बनाऊँ। फिर आदू के डैडा कौन सी मूवी देख रहे थे, ये देखी हुई मूवी देखते रहते बार बार। ये हमारी मम्मी खाना खा रहे थे। ये आदू के डैडा देखो इतने लीन हुए पड़े हैं फिल्म देखने के लिए खाने में। फिर मैंने खाना आना खा के किया, मैंने किचन साफ़। ये मैं सुबह भैया ने खीर नहीं खाई थी तो फिर मैंने भैया की खीर लगा दी थी, उनके लिए मैंने बचा के रखी हुई थी क्योंकि भैया ने खीर नहीं खाई थी। फिर ये देखो मेरे किचन का क्या हालत हुई हुई है। इतना तो मैंने समेट दिया था पहले, लेकिन फिर भी मैंने कैप्चर कर लिया थोड़ा सा। देखो क्या हाल हुआ है। अब मैंने देखा अब पूरी किचन साफ़ कर दी थी। आप सबको पता ही है कि नाइट में अगर साफ़ करके सो सुबह ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। फिर आदू डैडा की फरमाइश आई कि उनको खाना खाना कह रही पीना है। आदू जी खेल रहे हैं और ये टाइम हो रहा है। ये देखो इसमें यहाँ से इसको लगा रखा और ये देख रहे हैं वैसे इतनी दूर से। ये 12:30 बज रहे हैं और ये बाहर लाइट बंद कर दी है। क्या बना रहे हो? क्या? बनाना शेक। बनाना शेक। ये बनाना शेक बन गया है, उसमें हम ये आइसक्रीम डाल के खाएंगे, बहुत टेस्टी लगती है। ये देखो क्या चाहिए? नहीं अब कुछ नहीं खाना रात में, चलो सो। बनाना शेक बनाने के बाद मैंने किया बेड साफ़, क्योंकि बेड बहुत गंदा होया हुआ था। आदू ने खाना खाया था ना तो आदू थोड़ा सा भी फैला देता है खाना, प्रॉपरली खाना आया नहीं है। फिर बेड साफ़ करके हम बनाना शेक पीकर सो गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।